नमस्कार, मैं CS राय। आप देख रहे हैं लॉ स्टडी विथ राय सर। आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता अर्थात ऋग्वेद के तीसरे खंड धार्मिक व्यवस्था पे। पहले हम उसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर बात कर चुके हैं। आज हम संक्षिप्त बात करेंगे उनके धर्म और दशाखा धार्मिक व्यवस्था पर। ऋग वैदिक काल में साधारणतः प्राकृतिक शक्तियों यानी जो नेचुरल सोर्स थी उन्हें ही विभिन्न प्रकार के देवताओं के रूप में पूजा की जाती थी, लेकिन कोई भी मंदिर और मूर्ति पूजा का साक्ष्य नहीं मिला है। अर्थात प्राकृतिक रूप से पूजा की जाती थी, जैसे आज भी प्राकृतिक रूप से छठ की पूजा की जाती है, उसी प्रकार वैदिक सभ्यता में स्थान के अनुसार देवताओं की पूजा होती थी। इन्हें तीन कोटियों में बांटा गया था। तीन कोटियों में बांटा था। कोटि का मतलब प्रकार होता है और इसका एक मतलब करोड़ भी होता है। आमतौर पर कुछ लोग 33 कोटि को मतलब 33 करोड़ के देवी देवता समझते हैं, जबकि रियल में 33 कोटि के अर्थात 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख। उस पर भी एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें 33 कोटि के देवताओं का वर्णन है, कितने कोटि में कौन कौन देवता है। और वहां कोटि का मतलब 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवता हैं, ना कि 33 करोड़ का करोड़ देवी देवता। तो आज भी हम पढ़ेंगे तीन प्रकार के देवता अर्थात 3 कोटि के देवताओं को। पहला पृथ्वी के देवता। इसमें आते हैं पृथ्वी, जिसे जगत माता माना जाता है और सृजन की देवी माना जाता है। अग्नि, इन्हें प्रकाश का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में इनके लिए 200 बार उल्लेख किया गया है और इन्हें आकाश और पृथ्वी का पुत्र माना जाता है। सोम को वनस्पति का देवता माना जाता है। इनके बारे में 120 बार उल्लेख ऋग्वेद में है। बृहस्पति को यज्ञ का देवता माना जाता है और 11 बार उल्लेख मिलता है। सरस्वती को विद्या की देवी मानी जाती है। यह एक स्त्री देवता है, देवता मानी जाती है। दूसरा में आते हैं अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष में सबसे पहले इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे, क्योंकि इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को ध्वंस करने वाला और युद्ध का देवता माना गया है। इनका 250 बार उपयोग किया गया है। मरुत तूफान का देवता माना गया है। दैत्यों के विनाश के लिए इंद्र के सहायक इनको माना जाता था। रुद्र को पशुओं का देवता माना गया है और पंजन्य को वर्षा का देवता माना गया है। अब आकाश के देवता में चले तो आकाश में सबसे पहले आकाशी आता है, जो स्वर्ग, जो सृजन का देवता है और स्वर्ग का सबसे उनका बड़ा देवता ही माना जाता है। आर्यों ने इन्हें जगत पिता माना है। सूर्य तेज का देवता है। इनके पिता घोर और माता अदिति मानी गई है। पिता घोर और माता अदिति मानी गई है। वरुण जल का देवता है। इनका 300 बार उल्लेख इनका 300 नहीं, सॉरी, 30 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। उषा एक प्रकृति और उत्थान की देवी मानी जाती है। सूर्योदय के पूर्व की जो बेला होती है, जो समय होता है, उषा की देवी मानते हैं। अश्वनी दुर्भाग्य और रोगों को दूर करने का देवता माना जाता है। यह देवताओं का चिकित्सक इनको कहा गया है। मित्र प्रकाश का देवता माना गया है, यानी आकाश का देवता एक अलग है। आकाश के देवता में मित्र प्रकाश का देवता है, जबकि पृथ्वी में अग्नि प्रकाश का देवता है। मित्र को उदित होते सूर्य को मित्र देवता की संज्ञा दी गई है। सविता अमरत्व का देवता माना गया है। जब सूर्य पूर्ण रूप से उदित हो जाता है तो उसे सविता कहते हैं। पूषण को पशुओं, वनस्पति, शूद्रों का देवता माना गया है। पूषण की पूजा सूर्य की उत्पादक शक्ति रूप में की जाती थी, इसलिए कहा विष्णु को जगत और जगत का पालन करता, जगत का संरक्षक माना गया है। आकाश के स्थिर कर्ता माना गया। अदिति सार्वभौम भावना की देवी, ये आर्यों की अपनी देवी मानी गई है। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ बलि अर्पित करना था। स्तुति पाठ पर अधिक बल दिया गया था। समानतः कबीले गोत्र के देवता अलग अलग होते थे। बलि या आहुति में साग, जौ आदि वस्तुएं भी दी जाती थी। साग जौ मतलब शाकाहारी, जो आजकल भी कहीं के गन्ना
दिया जाता है, फिर या लौकी दी जाती है, कद्दू का बलि दिया जाता है, उसी तरह यज्ञ आहुति पे अनुष्ठानिक यज्ञिक मंत्र इत्यादि किया जाता था। पूषण रिंग वैदिक काल पशुओं का देवता था, वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गया। तो आज हम वैदिक काल के पहला चरण ऋग वैदिक काल के का अध्ययन कर चुके हैं, और इसमें बचे हुए जो 3 वेद हैं वे हैं ऋग्वेद के अलावे सामवेद। यह भारतीय संगीत का जनक माना जाता है और इसका तात्पर्य गाने से है। सामवेद में ही 7 स्वरों का जानकारी है, सा रे गा मा प ध नी। ये जो है सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद के जितने भी मंत्र हैं वो सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद के सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख मिलता है, और गंधर्व वेद इसका एक उपवेद माना गया। और इसके जो सामवेद जो कहते हैं, या जो सामवेद के ऋषि हैं, उन्हें उद्द कहने वाले जो उसको गाते हैं या कहते हैं, उद्गाता कहा गया है। तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है। यह गध पद दोनों में है। इसमें यज्ञ और बलि से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। धनुवेद जो है वो इसका उपवेद है। ये 2 शाखाओं में विभाजित है, कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को भी 4 भागों बांटा गया, या 4 शाखाओं में, काठक, कपिष्ठल, मैत्री और तैत्तिरीय संहिता। शुक्ल को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। अर्थवेद सबसे बाद का वेद, ये त्रिवेद भी तो आता नहीं है, लेकिन इसको वेदों में सर्वश्रेष्ठ वेद की भी संख्या दी गई। यह अर्थवा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। और इसमें शिल्प वेद जो है इसका उपवेद कहा गया है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसी में कहा गया है। अर्थवेद में मंत्र को उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा गया है। और इस वेद में हमें अर्थवेद में अगर देखा जाए तो आम तौर पे क्या लिखा गया है, तो अर्थवेद में जो रोग निवारण तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप श्राप, वंशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि अनुष्ठान, मातृभूमि महात्म्य आदि विविध विषयों में कहा गया है। तो आज हम ऋग वैदिक काल अर्थात वैदिक काल के जो पहला भाग है उसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अगला भाग या अगला वीडियो उत्तर वैदिक काल में है, जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। नमस्कार।